गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1772 टू 1785। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में दैद शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो क्या आपको याद है बंगाल में दैद शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लास्ट वीडियो में ही हमने इस पे बात की थी। बंगाल में दैद शासन प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कब की थी? 1765 में। और बंगाल में दैद शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया? 1772 में। तो बंगाल में दैद शासन प्रणाली कब से कब तक था? 1765 से 1775। इसकी शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया और समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। तो ये याद रहेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्व वसूली के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 1772 में 5 वर्षीय जमींदारी व्यवस्था तथा 1776 में 1 वर्षीय जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया। तो सबसे पहले 1772 में 5 वर्षीय जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया। देन 1776 में इसको बदलकर 1 वर्षीय जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक सदर दीवानी और निजामत अदालत की स्थापना की। दीवानी न्याय हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के तहत होती थी। फौजदारी न्याय मुस्लिम कानून के तहत देखा जाता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के अधीन समस्त भारतीय क्षेत्र का अधिकार दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और इसके तहत बंगाल के गवर्नर के अधीन समस्त भारतीय क्षेत्र पर अधिकार दिया गया। तो कब बंगाल के गवर्नर के अधीन समस्त भारतीय क्षेत्र का अधिकार आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया। इसी समय गीता का अनुवाद विलियम विलिकन्स ने किया। 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में। और इसकी स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। ओके, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया पेंशन देना बंद कर दिया। इनके नेतृत्व में रुहेला युद्ध 1774 में, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 टू 80, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1782-84 में लड़ा गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया। नंद कुमार को फांसी देने के कारण इंग्लैंड में इस पर महाभियोग चलाया गया।